अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे सिम्पसन थ्री रूल क्या होता है। इसका जनरल फार्मूले को समझते हैं और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने ट्रेपेजॉइडल रूल देखा था, उसके बाद सिम्पसन वन थर्ड रूल देखा था। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जाकर वो भी देख सकते हैं और उससे आपको इस क्वेश्चन की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि सिम्पसन थ्री रूल क्या होता है। या देखिए सिम्पसन थ्री रूल का जो सबसे पहले हमारे पास जनरल फार्मूला लिखा है। ये फार्मूला कैसे बना है, ये बनाते कैसे हैं। फार्मूले का नाम है सिम्पसन थ्री एट, यानी कि 3/8 रूल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3/8 एच तो हमारे पास वैल्यू हो गई ना। 3/8 हमारे पास फार्मूले किससे मंसूब कर लें, फिर उसके बाद इनटू जो फिर हमारे पास अगेन जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में और सिम्पसन वन थर्ड रूल में देखा था कि सबसे पहली वैल्यू और सबसे आखिरी वैल्यू मीन कि पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट वो आपस में प्लस करेंगे। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस 3 इंटू अब ये वाली जो वैल्यू है ये एंड प्लस इंटू 2 इंटू दिस। अब ये कैसे बनाएंगे। पहले हमने सिम्पसन वन थर्ड में देखा था कि 4 इंटू ऑड नंबर लिखते थे प्लस 2 इंटू इवन नंबर। यहाँ पे हम 2 इंटू हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल 3 के मल्टीपल इन 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। तो 2 इंटू 2 के साथ में वो वाले पॉइंट लिखूंगा जो 3 के मल्टीपल है, जैसे कि x3 x6 x9 x12 इस सीरीज में जो भी नंबर आएंगे और उसके बाद रिमेनिंग में जो भी बचेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आसान से समराइज करके बताऊं तो हमारे पास जो भी मतलब फार्मूला होगा यानी ए से बी इंटरवल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3h/8 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स फोर। 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स में आता है तो हम 2 के साथ लिखेंगे। फिर एफ ऑफ एक्स फोर एफ ऑफ एक्स फाइव फिर एफ ऑफ एक्स सिक्स आता है तो वो भी 3 के मल्टीपल्स में आता है तो हम उसको नीचे लिखेंगे। अगर हम नेक्स्ट लिखना चाहे तो एफ ऑफ एक्स सेवन लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स सिक्स प्लस एफ ऑफ एक्स नाइन एफ ऑफ एक्स 12 अप टू सो ऑन। ये था हमारे पास जनरल फार्मूला के सिम्पसन थ्री रूल क्या होता है, यानी इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। देखें कि सबसे पहले इसका फार्मूला हम अगर लिखें तो बनता है इंटरवल 3 से 7.2 1/1 प्लस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू 3h/8 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन। अब एन की जगह मैं यहाँ पर एन की वैल्यू लिखूंगा x6 प्लस सबसे पहले 3 इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री नहीं लिखूंगा क्योंकि वो 3 के मल्टीपल्स में आता है। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स फोर प्लस एफ ऑफ एक्स फाइव एंड 6 भी उसके मल्टीपल में आता है वो भी नहीं लिखूंगा। और एन की वैल्यू मेरे पास 6 है तो 6 से आगे भी हम नहीं जाएंगे। इन प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स सिक्स एंड देन ये क्लोज सॉरी 6 भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो 6 है हम यहाँ पहले यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर ये सिर्फ आएगा एफ ऑफ एक्स थ्री। मीन कि यहाँ पर 2 के साथ वो टर्म्स आएंगे जो 3 के मल्टीपल में आते हैं और जो रिमेनिंग जो भी बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इससे नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास फार्मूले में वैल्यू पुट करना बनती है। तो जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले एच आ रहा है तो हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच की वैल्यू फाइंड करते हैं, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। बी हमारे पास अपर लिमिट और ए हमारे पास लोअर लिमिट होती है। तो ए बी से मुराद 7.2 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू क्वेश्चन में 6 है तो हम 6 यूज करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी निकालेंगे तो ये बनेगा 7.2 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 6 तो ये बन जाएगा 0.7। मीन के जो एच हमारे पास आया है 0.7 आया है। अब हम नेक्स्ट में एक्स नॉट पॉइंट चाहिए, फिर एक्स सिक्स चाहिए, एक्स वन चाहिए, एक्स टू चाहिए, एक्स फोर चाहिए, एक्स फाइव चाहिए, एक्स थ्री चाहिए। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी तो हम उसको एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे यानी फंक्शन में पुट करेंगे तो उसको अगेंस्ट आएगा। यानी एक्स की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ एक्स अगर 2 पुट करके एफ ऑफ 2 की वैल्यू आएगी। मीन के यहाँ हमने एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू भी फाइंड करने हैं और उसी के अगेंस्ट एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू भी फाइंड करना है। तो ये चीज़ हम टेबल के जरिए फाइंड करेंगे। तो इससे नेक्स्ट हमने टेबल बनाना है कि टेबल कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले x की पहला पॉइंट लिखेंगे तो पहला पॉइंट हमेशा वो होता है जो इंटरवल में मेरे पास लोअर लिमिट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 3 है तो मैं 3 लिखूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे, 3 के बाद 3 में h की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसे प्रैक्टिकल देखते हैं कि पहले पॉइंट में यानी कि इससे जो प्रीवियस पॉइंट है 3 प्लस h की जो भी वैल्यू है 0.7 ऐड करूंगा तो मेरे पास पॉइंट बनेगा 3.7। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए इस 3.7 में इसी पॉइंट में मैं 0.7 ऐड करूंगा तो मेरे पास पॉइंट बना 4.4। और फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए प्रीवियस पॉइंट में 0.7 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू बनी 5.1। अगेन इसी तरह से हम जब बनाते जाएंगे तो ये मेरे पास बनेगा 5.8 और फिर ये बनेगा 6.5 और फिर ये बनेगा 7.2। अभी देखिए ये लास्ट पॉइंट भी यहाँ से आ चुका है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो आपके पास पहला पॉइंट होगा और ये लास्ट पॉइंट होगा ये आपका जो इंटरवल दिया जाएगा ये एग्जैक्ट हमेशा वही होने चाहिए। पहले तो हमेशा होगा ही वही क्योंकि आपने स्टार्ट भी वहीं से किया है। लेकिन जो लास्ट
आखिरी पॉइंट है ये 7.2, ये आपकी अपर लिमिट होनी चाहिए। यानी अपर लिमिट से मुराद की जो आपका ऊपर लिमिट है, यानी आप प्लस करते जाएं तो लास्ट में आपको 7.1 चाहिए, यानी 7.1, 7.3, 7, 7.5, यानी इसके अलावा कोई भी वैल्यू ना हो। अगर कोई नहीं आती है तो इट्स मीन कि आपके एच ने जो फाइंड किया है यहाँ पे कुछ एरर है। अब इस एक्स पॉइंट पे हम एफ ऑफ एक्स फाइंड कर देते हैं इस अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले मैं पुट करूंगा 3, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आंसर आएगा 0.1। फिर अगेन एक्स की वैल्यू में 3.7 पुट करूंगा, 3.7 पुट करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.06। फिर उसके बाद अगेन मैं पुट करूंगा 4.4, तो ये बन जाएगी 0.04। फिर अगेन इसके अंदर पुट करते हैं जी 5.1, तो ये बनेगा 0.03। फिर अगेन जब हम करेंगे तो 5.8, रुकेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी हमारे पास एक्स पॉइंट इसके अकॉर्डिंगली फंक्शन में वैल्यू पुट करके हम पूरी वैल्यू निकाल चुके हैं। इसके बाद हमारा जो अगला काम है कि ये वैल्यू यूज़ करते हुए हम फार्मूले में पुट करके अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो मेरे पास ये जगह थोड़ी सी है, मैं यहाँ पर इसी को नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं बस जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। तो स्टार्ट होता है 3h/2 यानी कि इज इक्वल टू 3 इंटू एच की वैल्यू 0.7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट मेरे पास 0.1 है, प्लस एफ ऑफ एक्स 6 मेरे पास 0.018 है, एंड देन प्लस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू मेरे पास 0.06, प्लस एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू मेरे पास 0.04, प्लस एफ ऑफ एक्स 4 यानी 0, 1, 2, 3, 4 0.028, प्लस एफ ऑफ एक्स 5 की वैल्यू मेरे पास बनेगी 0.023। ये जगह ना होने की वजह से नीचे शिफ्ट हुआ, ये लाइन सीधी आगे आ रही है। एंड जब ये क्लोज करके फिर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स 3, तो ये बन जाएगा 0.03। इसको क्लोज करेंगे एंड देन इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करें और वहाँ से आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 से 7.2 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा वो हम कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लेते हैं। 3 इंटू 0.7, 3 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.1 प्लस 0.018 प्लस 3 इंटू 0.06 प्लस 0.04 प्लस 0.028 प्लस 0.023 इंटू क्लोज प्लस 2 इंटू 0.03, और इसे क्लोज करेंगे एंड देन अगेन क्लोज करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया इसका वो बना 0.1656, 0.1656। ये था हमारे पास सैमसंग 3 रूल, जो हम पहले उसका फार्मूला हमने देखा कि कैसे बनता है, फिर हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी हमने देखा कि एच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एंड देन फिर हमने टेबल बनाया और वहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके हमने फार्मूले के अंदर पुट की, और फाइनली ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।